नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन बत्रा है और मेरा यूट्यूब चैनल है सेफ्टी कैसल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 300 सीआर का बिल्डर फ्लो, जो कि डीएलएफ फेज 1 में आपके जो फरीदाबाद रोड है उसके जैसे ही आप एंटर करते हैं फरीदाबाद रोड में, आपके लेफ्ट साइड पे डीएलएफ फेज 1 का एक प्रीमियम गेटेड ब्लॉक मिलता है, एच ब्लॉक। ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी ब्लॉक के अंदर है और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी के बहुत ही नियर बाय में गुरुद्वारा है। यहाँ पे बिल्कुल आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे गुरुद्वारा मिल जाता है। साथ ही ये प्रॉपर्टी जो है आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, एक बहुत ही बड़ा ह्यूज पार्क है। ये जो प्रॉपर्टी है पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। आपको बहुत ही प्रीमियम एकदम फील आती है इसके अंदर, क्योंकि ये इतना ग्रैंड पार्क आपको बहुत ही मुश्किल मिलता है। साथ ही इसमें आपको ये प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग मिलती है। इस प्रॉपर्टी के साथ आपको पार्क एकदम फ्री मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। आप सबसे पहले तो देखिए प्रॉपर्टी का एलिवेशन। बिल्डर ने इसके अंदर एचपीएल का और टेक्सचर का काम किया हुआ है। आप देखेंगे जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट किया हुआ है। ऊपर एक तरह से डिफरेंट डिज़ाइन है और नीचे एकदम बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन बिल्डर ने इसके अंदर किया हुआ है। और अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपने डिज़ाइन देख लिया है। हम एंटर करते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। आपको बहुत ही बड़ा ह्यूज एक गेट मिलता है। बिल्डर ने 2 गेट दिए हुए हैं, एक गेट बहुत बड़ा दिया हुआ है और एक थोड़ा सा मीडियम साइज का गेट दिया हुआ है। कार पार्किंग आपको बिल्कुल ही सेपरेट मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2 गाड़ी पर फ्लोर आपको रखने की इसके अंदर परमिशन मिलती है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती पार्किंग के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्डर ने जो पार्किंग है पूरी ओपन रखी हुई है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही मैं बात करता हूँ सर्वेंट रूम की। बिल्डर ने एक स्पेस बिल्कुल सेपरेटली डिजाइन किया हुआ है सर्वेंट्स के लिए। जैसे आप देख रहे हैं मैं इस पार्किंग के अंदर खड़ा हूँ, आपको मेरे राइट साइड पे एक स्पेस दिख रहा है। ये पूरा का पूरा एकदम सेपरेटली सर्वेंट रूम है। यहाँ पे हर फ्लोर के सर्वेंट्स आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी के जो एंट्रेंस है। जैसे आप देखते हैं हम पार्किंग में एंटर कर गए हैं। एंटर करके आप देखेंगे जो मेरे राइट साइड पे आपको स्टेयरकेस मिल जाती है। साथ ही आपको इस पे शैंडलर की लिफ्ट मिलती है, जो कि बिल्डर ने इसके अंदर आपको लगा के दिया है। और इस के अंदर देखेंगे आपको बिल्डर ने इटालियन का स्टोन वर्क किया हुआ है। ये ट्रिवेंटिनो करके स्टोन आता है जो बिल्डर ने इसके अंदर लगाया हुआ है। आइए चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ इसके अंदर। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 3 फ्लोर अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर अवेलेबल है। टॉप फ्लोर बिल्डर ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डर ने किस तरह से डिजाइनिंग करी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 300 गज का बिल्डर फ्लोर, जो कि डीएलएफ फेज 1 के एच ब्लॉक के अंदर है। ये डीएलएफ फेज 1 का वन ऑफ द प्राइम ब्लॉक में से एक है। इसकी जो लोकेशन है वो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप निकलते हैं टुवर्ड्स फरीदाबाद रोड आप एंटर करते हैं तो सबसे पहला जो प्राइम ब्लॉक है वो डीएलएफ फेज 1 का एच ब्लॉक ही है। और सबसे बड़ी बात है इस जो लोकेलिटी है इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया एक गुरुद्वारा मिलता है, जो कि इस प्रॉपर्टी के बहुत ही नियर बाय है। साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी का मैं एक और आपको स्पेसिफिक बताना चाहूंगा, ये पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ही मुश्किल। गुड़गांव के अंदर आप देखते हैं पार्क फेसिंग प्रॉपर्टीज बहुत लिमिटेड होती हैं। ये बहुत ही प्रीमियम पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। अब जैसे आप देख पा रहे हैं मैं सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के ड्राइंग रूम के अंदर हूँ। ये तकरीबन आपका 21 बाय 13 का ड्राइंग रूम साइज है, जो कि काफी अच्छा एक ड्राइंग रूम साइज है। ये डाइनिंग रूम नहीं है। डाइनिंग रूम बिल्कुल ही सेपरेटली बिल्डर ने डिजाइन किया हुआ है। आपको ये पूरा का पूरा 21 बाय 13 का ड्राइंग रूम मिल जाता है। साथ ही आप देखेंगे बिल्डर ने इसके अंदर यूपी के साथ साथ ऊपर पैनलिंग करी हुई है। ये आपकी वुडन के अंदर लेमिनेट की पैनलिंग करी हुई है, जो कि इस ड्राइंग रूम को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। और डाइकिन के 2 एसी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। और जो ये ड्राइंग रूम है इसके साथ आपको साथ ही में अटैच मिल जाती है 6 फीट वाइड बालकनी। जैसे आप देख पा रहे हैं बिल्डर ने इसके अंदर आपको यूपीवीसी दी हुई है। आपके फ्रंट में और बैक साइड में हर साइड पे आपको यूपीवीसी मिलती है। और जैसे मैंने आपको बताया जो प्रॉपर्टी है ये पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। आप देखेंगे बहुत ही प्रीमियम बड़ा ह्यूज पार्क इस प्रॉपर्टी के सामने है। लोकेशन बहुत ही प्राइम है। आपकी जो फरीदाबाद रोड है उससे जस्ट आप एंटर करते हैं सिर्फ 2 गली अंदर ही ये पार्क है और यहीं पे ही ये प्रॉपर्टी है। जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम बड़ा ह्यूज 6 फीट वाइड आपको ये पूरी बालकनी मिल जाती है इसके अंदर। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर आगे इसके रूम साइजेस और वो सारी चीजें दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैं बालकनी से एंटर कर गया हूँ ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम जो है इसके बिल्कुल एकदम जैसे बाहर निकलते हैं आपको राइट साइड में इसकी मेन एंट्री दिख जाती है।
ये आपकी मेन बिल्कुल एंट्री है। जो मेन एंट्री भी आप देखेंगे, इन्होंने डोर सेट का लॉक लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक है इसके अंदर। आप थ्रू फिंगरप्रिंट कार्ड या कोड से थ्रू इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। और बात करूं लिफ्ट की, तो बिल्डर ने इसके अंदर शेल्डर की लिफ्ट लगाई हुई है और इसके साइड पे बिल्डर ने ट्रेवेंटिनो स्टोन का काम किया हुआ है। सारा का सारा ट्रेवेंटिनो स्टोन का काम है। अब देख रहे हैं, जैसे मैं स्क्वायर एरिया से अंदर एंटर कर गया हूँ, तो एंटर करते ही बिल्कुल मेरे सामने वाली साइड पे जो है वो उसका ड्राइंग रूम है। और एकदम राइट साइड पे इस प्रॉपर्टी का जो फ्रंट बेडरूम है, जिसके साथ आपको ड्राइंग रूम वाली बालकनी अटैच मिल जाती है। अब मैं बात करता हूँ इसके रूम की। ये रूम का जो साइज है तकरीबन आपको 16 बाय 12.5 के आसपास का ये रूम साइज मिल जाता है। एसी आपको डाइकिन के आपको हर रूम के अंदर, ड्राइंग रूम में और जितने भी इसके अंदर रूम्स हैं सबके अंदर आपको मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ इसकी वार्डरोब की। आप देखेंगे बिल्डर ने इसके अंदर आपको एक वार्डरोब साथ में दी है। ये एक छोटी वार्डरोब है जो कि आपको रूम में मिल जाती है। प्लस एड ऑन के लिए बिल्डर ने इसके अंदर आपको सेपरेटली बहुत ही बड़ा ड्रेसिंग एरिया इसके अंदर प्लान करके दिया हुआ है। ये एल शेप का ड्रेसिंग एरिया है। आप देखेंगे इसके अंदर आपको वार्डरोब बहुत ही ज्यादा मिल जाती है। आपको किसी भी तरह से स्टोरेज की कमी नहीं महसूस होती। आप देखेंगे बिल्डर ने स्टोरेज बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर भी प्लान करी हुई है। अब इसी जो ड्रेसिंग एरिया है, इसी के साथ आपको मिल जाता है इस बेडरूम का बाथरूम। तो वॉशरूम भी आप देखेंगे बिल्डर ने इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस निकाला हुआ है। आपको एक तो 3 फीट की बेल्टी मिल जाती है, साथ में आपको WC मिलती है और जैगवार की सारी फिटिंग बिल्डर ने इसके अंदर यूज करी है। और शावर एरिया जो है बिल्कुल ही सेपरेट है। ये तकरीबन आपका 6 बाय 4 का एक एरिया है जो बिल्कुल सेपरेट है। साथ ही इसको टफ एंड ग्लास से बिल्डर ने सेपरेट किया हुआ है। आपको शावर इसके अंदर बड़ा यूज मिल जाता है, यूज साइज मिल जाता है। साथ ही आप इसके अंदर देखेंगे वेंटिलेशन के लिए बिल्डर ने एग्जॉस्ट की भी बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करी हुई है। क्योंकि आप देखते हैं कई प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ग्लास के अंदर लोग खोल करके एग्जॉस्ट लगा देते हैं, बट फिर बाद में वो काफी प्रॉब्लम करता है क्योंकि ग्लास वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जैसे इन्होंने सीलिंग के अंदर ये चीज लगाई हुई है, बहुत ही अच्छी रहती है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉपर्टी की किचन की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस रूम से बाहर निकल रहा हूँ, ये जो इसका फ्रंट बेडरूम है, बाहर निकलते आप देखेंगे मेरे लेफ्ट पे ड्राइंग रूम हो गया, राइट पे इसकी मेन एंट्रेंस होगी। और ये जो फॉयर एरिया बिल्डर ने इसके अंदर बनाया हुआ है, फॉयर एरिया से एंटर करते ही सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे आपको इस प्रॉपर्टी की किचन मिल जाती है। तो किचन की हम बात करें, किचन के अंदर बिल्डर ने आपको फेबर की चिमनी और हॉब इसके अंदर इंस्टॉल करके दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर स्टोरेज की कमी नहीं मिलती क्योंकि बिल्डर ने सारी ये इटालियन मॉडलर आपको किचन बना के दी हुई है। आपको हर तरफ इस किचन के अंदर स्टोरेज मिल जाती है। और ये किचन का जो साइज है तकरीबन आपका 13 बाय 8 का ये साइज है। आपको एक बिल्डर ने स्टार्टिंग के अंदर अब देखेंगे एक स्पेस दी हुई है आपके माइक्रोवेव वगैरह के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको माइक्रो वगैरह यहाँ पे अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। और हर तरफ आप देखेंगे, ये आपने देखेंगे प्रोफाइलिंग का बिल्डर ने इसके अंदर काम किया हुआ है। और हर तरफ स्पेस की स्टोरेज आपको, ऊपर कैबिनेट्स आप देखेंगे बिल्डर ने हर तरफ बनाए हैं। आपको बोथ द साइड आप देखेंगे, आपको नीचे तो स्टोरेज दी दी है, साथ ही साथ आपको ऊपर भी बहुत ही अच्छी स्टोरेज बिल्डर ने आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर दी हुई है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के बैक साइड में, जहाँ पे बिल्डर ने आपको एक डाइनिंग एरिया साथ में दी है। जैसे आप किचन से बाहर निकल रहे हैं, आप देखेंगे बाहर निकलते ही मैं बैक साइड पे जा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में एक स्पेस बिल्डर ने डेवलप करके दिया है। ये इस प्रॉपर्टी का डाइनिंग एरिया है। ड्राइंग रूम फ्रंट में था जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। ये बिल्कुल सेपरेटली एक तरह से पर्सनल डाइनिंग की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो ये आपका स्क्वायर एरिया आप इसे देखेंगे, मैं बैक साइड की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के मास्टर बेडरूम की तरफ। जो ये बेडरूम साइज है, ये तकरीबन आपका 16 बाय 13 के आसपास का बेडरूम साइज है। आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी मिल जाती है। बिल्डर ने आप देखेंगे बालकनी के अंदर कवर करके एक बहुत ही अच्छा ग्रिलिंग का काम किया हुआ है ताकि आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी मिले। तो वो मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। और इसका मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। इसका जो बाथरूम है इस प्रॉपर्टी का, ये काफ़ी ही बड़ा है इसका। सबसे पहले तो एक बिल्डर ने आपको एक स्टोरेज आपको वॉशरूम के अंदर दी है। साथ ही आप देखेंगे आपको 3 फीट की वेनिटी दी है। आपको विक्टर की इसके अंदर फिटिंग मिल जाती है। और जो आपको ये शावर एरिया वाली साइड पे जितनी फिटिंग मिलती है सारी की सारी आपको जैगवार की फिटिंग मिल जाती है।
और शावर एरिया जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट आपको मिल जाता है। ये जो वार्डरोब मैंने आपको भी दिखाई थी, ये तो अंदर एक स्मॉल वार्डरोब है। इस रूम के साथ आपको मिलती है एक बड़ी वार्डरोब, जो कि इस रूम के अंदर आपको मिल जाती है। इसकी प्लानिंग भी बिल्डर ने इस तरह से करी है कि आपको ये रूम के अंदर नहीं स्पेस ऑक्युपाई करती, ये आपकी कवर हो जाती है और आपको अच्छी खासी रूम के अंदर बेड के बाद भी आपको स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आपको किसी भी तरह से हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होती आपके रूम के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था, इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन है, आप देखेंगे बैक साइड में जैसे इन्होंने ग्रिलिंग करके बिल्डर ने एक्सटेंड किया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, जो एक इस तरफ से बिल्डर ने आपको एक सेपरेटली एक एरिया दे दिया है, ताकि आप अपना जो वॉशिंग का एरिया वो बिल्कुल ही सेपरेटली आप इसके अंदर डेवलप कर पाएँ। और ये जो एक्सटेंशन कर दी है, इसी थ्रू बालकनी से मैं अब आपको लेके चलता हूँ इस बिल्डिंग के 3rd बेडरूम की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं टुवर्ड्स जो बैक साइड वाली बालकनी है, जहाँ से मैं एंटर कर जाता हूँ इसके 3rd बेडरूम के अंदर। एक तरह से इसको इस तरह से क्रिएट किया हुआ है कि आपके बालकनी सेपरेट भी हो रही है और कंबाइन भी हो रही है। ये जो रूम साइज है, ये भी तकरीबन आपका 16 बाय 12.5 का रूम साइज है। इसके अंदर आपको वार्डरोब जो है वो रूम के अंदर ही मिल जाती है। आप देखेंगे इसके अंदर जो स्पेस है, थोड़ी सी बिल्डर ने इसके अंदर रूम के अंदर ही स्पेस ऑक्युपाई करी हुई है। स्पेस वगैरह स्टोरेज वगैरह आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का वॉशरूम, जो कि ये जो वॉशरूम है ये बिल्डर ने कंबाइन किया हुआ है। टुवर्ड्स आपको डाइनिंग से भी इसको अटैच हो जाता है और टुवर्ड्स आप इस बेडरूम से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये बेडरूम के साथ ये बाथरूम अटैच्ड है और इस जो दरवाजा है इसके बिल्कुल पीछे एक और दरवाजा है, जो कि आपको डायरेक्टली ले जाता है डाइनिंग एरिया के अंदर। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके जो 4th बेडरूम है। अब जैसे आप देखते हैं मैं उस बाथरूम से निकला हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली एंटर कर गया हूँ डाइनिंग एरिया में। जो 2 बैक साइड में मैंने आपको बेडरूम ऑलरेडी दिखा दिए हैं, इसके बिल्कुल साथ आपको मिल जाता है एक 4th बेडरूम, जो कि डाइनिंग एरिया के साथ ही अटैच आपको मिल जाता है। इस रूम साइज की मैं बात करूँ, तकरीबन आपको ये 15 बाय 12 के आसपास का रूम साइज मिल जाता है। इसमें भी आपको बिल्डर ने वार्डरोब्स वगैरह दिए हैं। इनसाइड द रूम आपको वार्डरोब बना के दी हुई है। आप ये देखेंगे इस वार्डरोब के अंदर बिल्डर ने कितनी अच्छी तरह से बहुत सारी शेल्फ लगा के दी हुई है, ताकि आप डिफरेंट शेल्फ पे अपने डिफरेंट क्लोथ्स प्लान कर सकें। और ये वाला जो बेडरूम है, इसके साथ भी आपको बाथरूम अटैच मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो बाथरूम है इसके अंदर आपको 3 फीट की बेंची मिल रही है। शावर एरिया एकदम सेपरेटली मिल रहा है और ऑपोजिट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको WC विट्रा की इसके अंदर मिल जाती है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ और इस प्रॉपर्टी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बिल्डर ने कैसे कैसे इसके अंदर प्लानिंग करी है। अब मैं 4th बेडरूम से बाहर निकल रहा हूँ। ये जो बेडरूम है इसके साथ भी अपने अटैच बाथरूम देख लिया। जैसे ही बाहर निकलते आप देखेंगे लेफ्ट पे सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और उससे जैसे बाहर निकलते हैं तो आपको ये एक 3rd बेडरूम मिलता है। इसके साथ जो वॉशरूम है वो आपको कंबाइन मिलता है, जो आपको डाइनिंग एरिया के साथ भी कनेक्टिविटी देता है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल फ्रंट के अंदर आपको राइट साइड पे इस प्रॉपर्टी की किचन मिल जाती है। और जैसे ही मैं फ्रंट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरे बैक साइड पे इसका एक फ्रंट बेडरूम है और राइट साइड पे इस प्रॉपर्टी का ड्राइंग रूम है। और आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। DLF फेज 1 के S ब्लॉक के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जो कि यहाँ पे नियर बाय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गुरुद्वारा है और वो इस प्रॉपर्टी की बहुत ही नियर बाय आप थ्रू वॉक करके जा सकते हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी है। और हमारे पास काफ़ी सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं DLF फेज 1 में, फेज 2 में, सुशांत लोक 1 में, 2 में, 3 में, फेज 4 में, सन सिटी, ग्रीनवुड सिटी। तो अगर आप बिल्डर प्लॉट देख रहे हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे पास 215 गज से लेके 1000 गज तक के ऑप्शंस हैं, मल्टीपल एरिया में, मल्टीपल लोकेशंस में। तो आपसे रिक्वेस्ट है नीचे दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए। साथ ही हमारा चैनल है सेफ्टी कैसल, नीचे दिए हुए लिंक पे आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।